वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है एसके झा सर की बुक से, जिसमें आज सेट नंबर 6 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूं, जौ, मटर और केला जैसी फसलें उगाई जाती थी। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। इसके अंतर्गत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा ही केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम था IRDP, NREP तथा ट्राइसेम। ट्राइसेम की शुरुआत 1979 में की गई थी। NREP की शुरुआत 1980 में, IRDP की शुरुआत 1978 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं बुध ग्रह में। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। यह एकमात्र ग्रह है जो चंद्रमा की तरह अलग अलग आकृति में दिखती है। सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में करती है। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, जबकि कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अलकराज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष थे जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक महिला थी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी को सर्वाधिक 5 बार मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक कहता था? अपने को बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक कहता था महमूद गजनबी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है घटना का नाम और एक तरफ दिया गया है बंगाल का तत्कालिक गवर्नर। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का तत्कालिक गवर्नर थे रोजर ड्रैक। बी का मिलान हो जाएगा 2 से। द्वैध शासन लागू के समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। सी का मिलान हो जाएगा 3 से। बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर थे वेंसीटाट। डी का मिलान हो जाएगा 4 से। बंगाल अकाल के समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर थे कटियर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की
मंजूरी दी गई थी? पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में हुआ था, 1992 गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है बुध ग्रह का। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि चारों आश्रम की चर्चा जापलोक उपनिषद में किया गया है। नचिकेता एवं यम के संवाद का उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। पूर्ण जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ बने हैं? अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ बने हैं संजय खन्ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं एमपी में अवस्थित है। यह एमपी के अब्दुल्लागंज में है जो रायसेन जिले में अवस्थित है। भीमबेटका की गुफाएं से पूरा पाषाण काल का अवशेष एवं शैलचित्र प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों भारत का वह स्थान हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, और राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी के जिस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी वह दास का नाम है बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, बोरा पोलैंड, जो कि गलत दिया गया है। बोरा एक सूक्ष्म ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है। यह एड्रियाटिक सागर से पूर्व में चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष प्रभावित होता है। बोरा यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। एड्रियाटिक सागर इटली के पास स्थित है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। फॉन आल्प्स पर्वत में चलती है, मिस्टल राइन घाटी में, खामसिन मिस्र में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो दोस्तों वह राजपूत शासक हो जाएंगे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है?
तो दोस्तों वह देश हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर सी। भूटान देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। अगला प्रश्न है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। उस समय भारत का बादशाह अकबर था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। कंपनी का प्रथम जहाज जहांगीर के काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु, ऑप्शन नंबर डी। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों का समूह है। पहला है होक्काइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा शिकोकू, चौथा है क्यूशु। जापान का होन्शु द्वीप विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु के मध्य पूर्व में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। यह विद्रोह 1838 से लेकर 1860 के दौरान चलता था। अगला प्रश्न है, बिहार के 109 में स्थापना दिवस की विषय वस्तु क्या थी? बिहार के 109 में स्थापना दिवस की विषय वस्तु थी जल जीवन हरियाली, ऑप्शन नंबर सी। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत 839 में किया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नीति नीतक तत्व 836 से 51 तक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, इसे कहने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मडुवाडी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन अस्तित्व है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह है अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? नवबौद्धवाद के प्रतिपादक हैं BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी पर स्थित है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। कोचीन और कांडला बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है, जबकि तूतीकोरिन और हल्दिया बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की लोक रानी और पद्मश्री अवार्डी डैश का निधन 2 मई 2021 को हुआ था। बिहार की लोक रानी और पद्मश्री अवार्डी शांति जैन का निधन 2 मई 2021 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत
संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है हाली पद्धति संबंधी थी। हाली पद्धति संबंधी थी बंधुआ मजदूर से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, ऑप्शन नंबर डी। जादूगोड़ा झारखंड में है या सिंहभूम जिला में है, यहाँ यूरेनियम का उत्खनन होता है। अगला प्रश्न है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो दोस्तों यह असफल रहा था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह थे? तो दोस्तों वह थे पत्रकार। अगला प्रश्न है कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र गोयनका। अगला प्रश्न है हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो दोस्तों वह वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर हो जाएंगे क्लाइव लॉयड, जिसे ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी हैं? तो दोस्तों उनका नाम है हरप्रीत चंडी, ऑप्शन नंबर सी। हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने को किस तारीख को मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने के 10 तारीख को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं यदि दो चालक गोले अलग अलग आवेशित किए जाएं और फिर संपर्क में लाए जाएं तो यदि दो चालक गोले अलग अलग आवेशित किए जाएं और फिर संपर्क में लाए जाएं तो दोनों गोलों का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न है एक दोलन या पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के डैश है। एक दोलन या पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी। एक दोलन की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से बढ़ेगी। चंद्रमा पर दोलन की चाल धीमी हो जाती है इसलिए समय अवधि बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है किसी पिंड की ऊष्माधारिता निम्न में से किस पर निर्भर होती है? किसी पिंड की ऊष्माधारिता निर्भर होती है पिंड के द्रव्यमान, आकार तथा तापमान पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं। रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं बड़ा क्षेत्र जिससे दाब घट जाए, ऑप्शन नंबर ए। रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं
जिससे क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है और दाब घट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक को दर्शाता है, जो कि सही दिया गया है। अगला कथन है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को दर्शाता है। यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। तो दोस्तों यह संबंधित है जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर के। अगला प्रश्न है, बल गुना विस्थापन डैश के बराबर होता है। बल गुना विस्थापन बराबर होता है कार्य के। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यौगिक जिसमें आयनिक सहसंयोजिक तथा उपसंयोजी बंध होते हैं वे कौन से हैं। यौगिक जिसमें आयनिक सहसंयोजी तथा उपसंयोजी बंध होते हैं वह है NH4Cl। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें COOH समूह नहीं होता है। COOH समूह नहीं होता है स्कार्बिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश होती है। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। भूपर्पटी में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डैश लोह के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लोह के साथ जलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या लोह का अयस्क नहीं है। लोह का अयस्क नहीं है क्यूपराइट। क्यूपराइट तांबा का अयस्क है। सीडेराइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न है, ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन होता है कार्बन का मिश्र धातु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कोशिका सुस्तम जीवित कोशिका है। कोशिका सुस्तम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सुस्तम जीवित कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। कोशिका अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो दोस्तों वह विकल्प हो जाएगा शीर्ष विव्युत्तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक पौधों में पीली पत्तियां तथा मृत धब्बे हेड स्पॉट निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होते हैं। तो दोस्तों यह होते हैं पोटेशियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, यदि एक पौधों को बिना पानी के अतिरिक्त उर्वरक दिया जाए तब पौधा यदि एक पौधों को बिना पानी के अतिरिक्त उर्वरक दिया जाए तब पौधा जीव द्रव कुंचन के कारण मर जाएगा।
अगला प्रश्न है, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? नर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान आदमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? पोलियो का टीका विकसित किया था जोनास एडवर्ड साल्क ने। ऑप्शन नंबर बी। जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, जबकि परमाणु की खोज 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित का उदाहरण है। तो दोस्तों यह सभी उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का।